सावन का महीना था। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हरी भरी फसलें हवा में लहरा रही थीं। गांव के लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे क्योंकि खेतों को पानी की जरूरत थी। अचानक तेज हवा चली और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बच्चे खुशी से उछल पड़े और गलियों में दौड़ने लगे। किसान भी आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। रामू किसान, वाह! इस बार तो भगवान ने हमारी सुन ली। अब फसल खूब अच्छी होगी। मोहन किसान। हाँ रामू, ये बारिश हमारे खेतों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बारिश लगातार होती रही। शाम होते होते गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा होने लगे। चौपाल गांव का वह स्थान था जहां सभी लोग बैठकर बातें करते, समस्याओं का समाधान ढूंढते और हंसी मजाक करते थे। बारिश की बूंदें चौपाल की छत पर पड़कर मधुर संगीत जैसी आवाज कर रही थीं। मुखिया जी, भाइयों, ऐसी बारिश देखकर मन खुश हो जाता है। याद है पिछले साल कितना सूखा पड़ा था। सभी ग्रामीण। हाँ मुखिया जी, इस बार तो भगवान की बड़ी कृपा है। इसी बीच कुछ बच्चे भी चौपाल पर आ गए। उनके कपड़े बारिश में भीग चुके थे, लेकिन चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। छोटू, दादाजी, आपने भी बचपन में ऐसी बारिश में खेला था? दादाजी हंसते हुए, अरे बेटा, हम तो पूरे दिन बारिश में खेलते थे। कागज की नाव बनाकर तालाब में चलाते थे। पिंकी, वाह, हमें भी नाव बनाना सिखाइए। दादाजी, क्यों नहीं, कल सुबह सब आ जाना। चौपाल पर हंसी खुशी का माहौल बन गया। कुछ लोग चाय पी रहे थे, तो कुछ लोग पुरानी यादें साझा कर रहे थे। तभी बिजली चमकी और तेज गरज सुनाई दी। गुड़िया, डरते हुए, दादाजी, मुझे डर लग रहा है। दादाजी, डरने की कोई बात नहीं बेटा। बादल गरजते हैं तो समझो बारिश और अच्छी होगी। थोड़ी देर बाद गांव की महिलाओं ने गर्म गर्म पकौड़े और चाय चौपाल पर भेज दी। बारिश के मौसम में चाय और पकौड़ों का आनंद सभी लोग खुशी से लेने लगे। मोहन, अरे वाह! अब तो मजा ही आ गया। बारिश, चौपाल और गर्मा गर्म पकौड़े। रामू, सच कहा भाई, गांव की बात ही कुछ और है। रात धीरे धीरे गहराने लगी। बारिश अब हल्की फुहार में बदल चुकी थी। चौपाल के पास लगे बरगद के पेड़ से पानी की बूंदें टपक रही थीं। ठंडी हवा पूरे वातावरण को सुहावना बना रही थी। तभी मुखिया जी ने सभी से कहा, मुखिया जी, दोस्तों, हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे ये बारिश पूरे गांव को एक साथ खुश करती है, वैसे ही हमारी एकता गांव को मजबूत बनाती है। सभी ग्रामीण, बिल्कुल सही कहा। उस रात चौपाल पर बैठकर सभी लोगों ने बारिश का आनंद लिया। बच्चों ने नई बातें सीखीं, बड़ों ने पुरानी यादें ताजा कीं और पूरे गांव में खुशी का माहौल बन गया। सावन की वह बारिश और चौपाल की वह शाम गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। सीख, एकता, प्रेम और मिलजुल कर रहने से हर खुशी कई गुना बढ़ जाती है।